आज के इस लेसन में हम एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है लोकस। तो दोस्तों, लोकस क्या होता है, इसे कैसे निकालते हैं, ये सब तो हम जानेंगे ही। लेसन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है और किस किस चैप्टर में इसके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, लोकस एक ऐसी चीज़ है जिसका अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस की तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हर चैप्टर में इसका क्वेश्चन बन सकता है, इसका काम आएगा। जेईई मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन में ही, किसी भी चैप्टर में इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मतलब सर्किल हुआ, स्ट्रेट लाइन हुआ, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, कुछ भी हो, उनमें किसी का भी लोकस या कुछ भी उनसे रिलेट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पूरी की पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज के इस लेसन को और जानते हैं कि लोकस है क्या। तो दोस्तों, अगर हम बात करें लोकस की तो लोकस होता क्या है। लोकस इज द पाथ ट्रेस्ड बाय मूविंग पॉइंट। एक जो मूविंग पॉइंट है वो क्या पाथ बनाता है वो कहलाता है उसका लोकस। लोकस इज द पाथ ट्रेस्ड बाय एन मूविंग पॉइंट। ठीक, लोकस को फाइंड करने के लिए कुछ चुनिंदा स्टेप्स हैं जिनको हम अप्लाई करेंगे तो आसानी से किसी भी चीज़ का लोकस निकाल सकते हैं। ठीक, पहला पॉइंट जो हमें करना है कि अगर हमें बोला जाए कि किसी पॉइंट का लोकस निकालना है तो हम करेंगे क्या। सबसे पहला काम करेंगे, उस पॉइंट को मान लेंगे एच कोमा के। लेट द पॉइंट बी एच कोमा के। फिर कुछ हमें गिवन ज्योमेट्रिक कंडीशंस दी जाएंगी कि ये ऐसा होना चाहिए, इस चीज़ का लोकस है, तो फिर हम वो अप्लाई करेंगे। ठीक, उस पॉइंट के ऊपर वो ज्योमेट्रिक कंडीशन अप्लाई कर देंगे। ठीक, फिर हम करेंगे क्या, जो गिवन पैरामीटर है उसको हम एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे फंक्शन को जब तक वो सिर्फ और सिर्फ एच और के की फॉर्म में ना आ जाता। फंक्शन किस फॉर्म में चाहिए अपने को, सिर्फ और सिर्फ एच और के की फॉर्म में चाहिए। तो जब तक उसमें नहीं आ जाता तब तक हम उसमें एलिमिनेशन वाले मेथड या सब्स्टिट्यूशन या कुछ भी करके उसे एच कोमा के की फॉर्म में लेकर आएंगे। फिर जब फाइनली अपना फंक्शन जो एच कोमा के की फॉर्म में आ जाता है तो हम करते क्या है कि एच की जगह एक्स लिख देते हैं, के की जगह वाई लिख देते हैं और अपना लोकस आ जाता है। ठीक, आपको बस अब ये स्टेप्स जो बता रहा हूँ बस इतना ध्यान रखिए कि शुरू करते हैं एच कोमा के लेके, फिर ज्योमेट्रिक कंडीशंस लगाते हैं, फिर पैरामीटर को एलिमिनेट करके एच कोमा के की फॉर्म में लाना होता है और उसके बाद एच को एक्स से, के को वाई से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक, इस चीज़ की प्रैक्टिस में आपको टेंशन नहीं लीजिए आप। अभी इसी लेसन में हम 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि लोकस क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चंस। तो दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे इस पहले क्वेश्चन की तो पहला क्वेश्चन हमें बोला गया है कि फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट whose distance from the point 1, 2 is equals to distance from y plus 3 equals to 0। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि लोकस में क्या है, हमें वो पॉइंट का लोकस निकालना है जिसका डिस्टेंस पॉइंट 1, 2 से बराबर है डिस्टेंस फ्रॉम द y plus 3 equals to 0 से। ठीक, तो मैंने क्या बताया था, स्टेप 1 क्या है, पॉइंट को एच कोमा के की फॉर्म में मानना है। तो हमने बोला कि लेट द पॉइंट बी एच कोमा के। ठीक, इतना काम किया। फिर हमने क्या बोला था, गिवन ज्योमेट्रिक कंडीशन अप्लाई करो। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक कंडीशन क्या है कि एच कोमा के का डिस्टेंस 1, 2 से इक्वल है, उसी किसके इक्वल है, एच कोमा के का वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 लाइन के डिस्टेंस से इक्वल। ठीक, तो दोस्तों एच कोमा के का अगर हम डिस्टेंस बात करें 1, 2 से तो हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट आएगा, एच -1 का होल स्क्वायर प्लस के -2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट आएगा। और अगर हम बात करें यहाँ से डिस्टेंस की तो y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 क्या है, y इक्वल्स टू -3। तो ये y इक्वल्स टू -3 से इसका डिस्टेंस पूछ रहा है। तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू -3 से डिस्टेंस x पॉइंट तो सेम ही है ना, तो इसका डिस्टेंस क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ k -3 का होल स्क्वायर, यही तो आएगा अंडर रूट में। अरे भैया, सिंपल सी चीज़ है। देखो, सिंपल सी चीज़ ये है कि हमें वो बताना, डिस्टेंस बताना था। y इक्वल्स टू -3 लाइन आ गया, तो y इक्वल्स टू -3 तो एक ही लाइन है ना, तो इसमें जो पॉइंट है सिर्फ डिस्टेंस किस में रहेगा, ये इन्हीं के बीच में तो डिफरेंस आ रहा है कि अगर ये पॉइंट k है, इधर ये पॉइंट है -3, तो इनके बीच में सिर्फ ये वर्टिकल वाला पॉइंट का जो डिफरेंस है।
तो इन दोनों पॉइंट के बीच में इधर डिस्टेंस कितना आया k+3 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में था ये सारी चीज़, ऐसे अंडर रूट में है, हमने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, क्योंकि अंडर रूट किसी को अच्छा नहीं लगता, तो हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी। तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करने के बाद हमें मिल गया कि h-1 का होल स्क्वायर प्लस k-2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू k+3 का होल स्क्वायर। इनको ओपन कर दो और इकट्ठा कर दो टर्म्स को, तो ओपन करके इकट्ठा करने पे हमारे पास क्या आ रहा है h² - 2h - 10k - 4 = 0। तो हम देख सकते हैं कि यही तो चीज़ अपने को चाहिए थी कि जो फाइनल है अपने पास वो पॉइंट अपने पास h और k की फॉर्म में आ जाए, यही ना अपने को चाहिए था। तो बस अब h की जगह क्या रख दो x और k की जगह रख दो y, तो x² - 2x - 10y - 4 = 0 उस पॉइंट का लोकस हो जाएगा, जिसका डिस्टेंस पॉइंट 1,2 से जितना है उतना ही उसका डिस्टेंस y+3 = 0 लाइन से होगा। ठीक, अभी समझ में नहीं आया, अगला एग्जांपल ले लेते हैं, उससे समझ में आपको आ जाएगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे इस एग्जांपल की, तो इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि हमें बोला गया है फाइंड द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर a 2, -3, b 3 cos t, 3 sin t, c -4 cos t, 4 sin t। तो दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पे हमें सेंट्रोइड का लोकस निकालना है, तो हमने करना क्या स्टेप 1, पॉइंट को h, k मान लो। तो हमने बोल दिया कि लेट द सेंट्रोइड बी h, k। ठीक, h क्या है x कोऑर्डिनेट, k क्या y कोऑर्डिनेट। अब सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड की अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं x1 + x2 + x3/3। तो हमारा जो सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट होगा h, वो क्या हो जाएगा 2 + 3 cos t - 4 cos t/3। तो हमारे पास h = 2 - cos t/3 आ गया। ठीक, सिंपल आ गया। अब वहीं पे अगर हम बात करें y कोऑर्डिनेट के, तो y कोऑर्डिनेट क्या होता है सेंट्रोइड का y1 + y2 + y3/3, और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या k, तो k अपना हो जाएगा 7 sin t - 3/3। ये 7 sin t कैसे आया y1 + y2 + y3/3, तो यहाँ से अपने पास ये वाली चीज़ आई। तो अपने पास हम देख सकते हैं कि h आ गया अपने पास 2 - cos t/3, k आ गया अपने पास 7 sin t - 3/3। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें मिला 3h - 2 = -cos t, और यहाँ से हमें मिला 3k + t = 3k+3/7 = sin t। अपने को ये चीज़ मिल गई। तो दोस्तों मैंने आपको बताया क्या था कि आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ h और k की फॉर्म में लाना है सेंटेंस को, है ना, इसको कंडीशन को। तो हम करेंगे क्या, सिर्फ और सिर्फ हमें उसकी फॉर्म में लाना, तो हम करेंगे क्या, हमें t वाली टर्म को एलिमिनेट करना है। तो दोस्तों एक तरफ हमारे पास है -cos t, एक तरफ अपने पास है sin t। तो इनको एलिमिनेट करने का एक तरीका है कि sin² + cos² t = क्या होता है 1। तो हम क्या करेंगे कि दोनों साइड का स्क्वायरिंग करके उसको 1 की इक्वेट कर देंगे, क्योंकि ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ना भैया, कि sin² t + cos² t = 1। तो sin t की वैल्यू हमारे पास 3k + 3/7 है, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3k + 3 का होल स्क्वायर अपॉन 49। cos t की वैल्यू अपने पास क्या है -cos t की 3h - 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3h - 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि sin² t + cos² t = 1 होता है। तो हमारे पास हम देख सकते हैं कि h और k में सिर्फ एक फंक्शन आ गया, हमने t वाली टर्म को एलिमिनेट कर दिया। तो बस हमें यही तो चाहिए था। अब हमें करना क्या है कि h की जगह क्या रखना है x और k की जगह क्या रखना है y। तो अपना आंसर ये आ जाएगा इस पॉइंट का लोकस। ठीक, समझ में आई चीज़। तो अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि हमें बोला गया है द लाइन x cos α + y sin α = p meet the coordinate axis at a and b, find the locus of midpoint of AB। ठीक, ये बोला गया है। तो दोस्तों अगर हम बात करें लाइन x cos α + y sin α = p, तो ये x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी, जहाँ पे y 0 होगा। तो इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में जैसे हम y को 0 रख देंगे तो हमारे पास क्या आएगा x cos α = p। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी p/cos α, जो कि क्या आएगा, इसको आप p sec α भी लिख सकते हैं, p cos α 0 पे छोड़ दिया। ठीक, ऐसे ही अगर हम बात करें इसका y वर्टेक्स, ये एक y इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा जब x 0 होगा। तो अब करना क्या है, x cos α + y sin α = p में x को आप 0 रख दो, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा y sin α = p। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा y = p/sin α। तो आपके पास 0, p sin α, इसके कोऑर्डिनेट आ गए, इसका कोऑर्डिनेट आ गए p cos α, 0। ठीक, इतना आ गया। अब हमें इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। तो हमने बोल दिया कि वो पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं h, k। इसका हमें क्या निकालना है लोकस। ठीक,
तो लोकस के लिए मिड पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2/2। मिड पॉइंट में यही तो होता है। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, p कोस अल्फा प्लस 0/2। तो अपने पास आ जाएगा p/2 कोस अल्फा। ठीक, तो यहाँ से हमारे ने क्या किया, हमने कोस अल्फा की वैल्यू निकाल दी। तो p/2 कोस अल्फा इक्वल टू h था, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कोस अल्फा की वैल्यू आ गई p/2h। ठीक, अब हम बात करें अगर y कोऑर्डिनेट वाले में लगाएं ये कंडीशन, तो हमारे पास k क्या आ जाएगा, p/2 साइन अल्फा। तो यहाँ से हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, p/2 के। अब हमें करना क्या था, साइन अल्फा की वैल्यू आ गई p/2 के, कोस अल्फा की वैल्यू आ गई p/2h। पर मैंने आपको क्या बताया था कि हमें सिर्फ किस में चाहिए, h और k में। तो हमें करना क्या होगा, अल्फा को करना होगा एलिमिनेट। अल्फा को एलिमिनेट करने के लिए सिंपल तरीका, साइन और कोस वाली टर्म है तो क्या करो, स्क्वायर करके ऐड करके 1 के इक्वेट कर दो। तो हम करेंगे क्या कि क्योंकि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है, तो हमने क्या किया, इस साइड स्क्वायर कर दिया। तो कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, p²/4h²। और साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, p²/4k² = 1। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया p²/4h² प्लस p²/4k² = 1। अब आप इसमें से एलसीएम लेके जब आप सोल्व कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है p² × h² प्लस k² = 4 टाइम्स ऑफ h² k²। ये चीज़ हमें मिल रही है। तो हम देख सकते हैं कि ये चीज़ हमें क्या मिल गई कि h और k में ही सिर्फ मिल गया, क्योंकि p तो कांस्टेंट था, हमने अल्फा वाली टर्म को एलिमिनेट कर ही दिया। तो अब फाइनली हमें करना क्या है, h की जगह x और k की जगह क्या रखना है, y। तो हमारा फाइनल लोकस जो आएगा वो क्या आएगा, p² × x² प्लस y² = 4 टाइम्स ऑफ x² y²। तो ये अपना हो गया मिड पॉइंट का लोकस। ठीक, समझ में आ रही है चीज़ कि हमें करना है क्या है, बस h, k मानना और फिर फाइनली उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें हमें बोला गया है फाइंड द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन द लाइन tx - y प्लस √(a²t² प्लस b² वेयर t इज ए पैरामीटर। ठीक, हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर का ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर का लोकस निकालना है। ठीक, तो ये लाइन हमने बोल दी कि लाइन है हमारे पास ये tx - y प्लस √(a²t² प्लस b²। ठीक, इसका अगर हम बात करें इस लाइन का स्लोप का, तो इस लाइन का स्लोप क्या है, t। क्योंकि आप स्लोप क्या था, y = mx + c होती है ना लाइन की इक्वेशन। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो y = mx, तो m क्या होता है, x का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे m क्या है, t। तो हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन है इसका स्लोप कितना है, m1 = t। ठीक, अब हमें करना क्या है, इस लाइन के ऊपर ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर बनाना है। तो हमने बोल दिया कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट है h, k। ओरिजिन से परपेंडिकुलर लाइन बनानी है, तो ओरिजिन हमें ये 0, 0, ये पॉइंट क्या है, h, k। तो दोस्तों आप बोल सकते, हमें पता है कि ये जो लाइन है इसका स्लोप हमने अपने मन से माना m2। तो m2 की वैल्यू k/h आएगी, ये हमें पता है। कैसे आई, y2 - y1 x2 - x1। तो m2 की वैल्यू हमें मिल गई है k/h, m1 की वैल्यू है t। अब दोस्तों आपको पता ही होगा कि अगर दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं तो उनके जो स्लोप होता है उनका प्रोडक्ट क्या आता है, -1। मतलब m1 × m2 की वैल्यू आएगी -1। तो m1 की वैल्यू है t, m2 की वैल्यू है k/h, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो हमारे पास आ गया t = -h/k। ठीक, t = -h/k। तो हमने किया क्या, यहाँ पे हम t की जगह रख देंगे क्या, -h/k, और x और y की जगह क्या रख देंगे, h और k। ठीक, तो अगर यहाँ पे x हमारे पास h है और t की वैल्यू -h/k है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -h²/k। y की जगह क्या रखना है, k, तो ये हमारे पास क्या आ गया, -k प्लस √(a², t था, t की जगह क्या आएगा, -h/k का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो √(h², h² अपॉन में k² प्लस b² = 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक, अब इसका जब हम एलसीएम ले रहे हैं तो हमारे पास क्या मिल रहा है कि h² प्लस k² का होल स्क्वायर = a² h² प्लस b² k²। जिनको ये स्टेप समझ में नहीं आया उनको मैं बता दूं, हमने कुछ नया नहीं किया। यहाँ पे हमने लिया एलसीएम, तो यहाँ पे आ जाएगी -h² - k²। इसको हम ले गए राइट हैंड साइड में और फिर हमने क्या ले लिया, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी, तो उससे हमें ये मिल गई। अब आप देख सकते हो कि ये जो चीज़ है ये क्या है, और किसी भी टाइप के कांस्टेंट या वेरिएबल इसमें नहीं है, सिर्फ h और k ही तो है। तो हमें क्या, यही तो चाहिए था। अब फाइनली हम करेंगे क्या, h की जगह x और k की जगह y। तो फाइनली हमारा जो लोकस आ जाएगा वो क्या आएगा, x² प्लस y² का होल स्क्वायर = a² x² प्लस b² y²। ये हमारा क्या आ जाएगा, लोकस। समझ में आई चीज़। तो दोस्तों
ये यहाँ पे इसी के साथ हमने 4 एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोकस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। बस अब आपको ज़रूरत है प्रैक्टिस की। तो आप लोकस के अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए तो आप समझ जाएंगे आसानी से कि ये कितना आसान कॉन्सेप्ट है और कितना इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेसन पसंद आया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको आज के इस लेसन में किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले लेसन्स की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।